नमस्कार दोस्तों। आज के इस विश्लेषण में एक ऐसी कमाल की कहानी पर चर्चा करने वाले हैं जो किसी ब्लॉकबस्टर फिल्म जैसी लगती है पर बिल्कुल सच है। स्क्रीन हीरो से सीधा स्टेट हाउस। सही सुना। एक आम सा लगने वाला सितारा आखिर कैसे एक पूरे राज्य की उम्मीद बन गया। हम बात कर रहे हैं विजय के उस रोमांचक सफर की, जहां उन्होंने पर्दे पर हीरो बनने से लेकर सच में जमीन पर उतरकर एक बड़ी राजनीतिक शक्ति बनने तक का फासला तय किया। तो चलिए बिना देरी किए इस अद्भुत सफर को समझते हैं। देखिए, तमिलनाडु की गलियों में विजय का नाम कोई नया नहीं है। स्क्रीन पर उनका किरदार हमेशा सिस्टम की खामियों से लड़ता दिखा है, एक महान हीरो की तरह। लेकिन असली जादू तब शुरू हुआ जब ये सिनेमा वाली लड़ाई असल जिंदगी की हकीकत बन गई। फिल्मों में डायलॉग बोलना एक बात है, पर जमीन पर उतरकर एक सच्चा नेता बनना, वो बिल्कुल अलग लेवल है। ये काल्पनिक ऑन स्क्रीन पर्सोना का एक हकीकत वाले रियल लाइफ रोल में बदलने की अनोखी कहानी है। तो आइए इस सफर के पहले पड़ाव पर चलते हैं, स्क्रीन से जिंदगी तक, एक नेता का जन्म। और इस बदलाव की शुरुआत आखिर कहाँ से हुई? एक स्कूल को बचाने से। सोचिए, एक छोटे से गांव का स्कूल है, बंद होने की कगार पर है। उन मासूम बच्चों के पास पढ़ाई का और कोई जरिया ही नहीं बचा। ऐसे नाजुक वक्त में विजय आगे आए। और सबसे दिलचस्प बात पता है क्या थी? वहां एक भी कैमरा नहीं था, कोई मीडिया या पब्लिसिटी स्टंट नहीं। उन्होंने चुपचाप आकर उस स्कूल को बचा लिया। सच्चा बदलाव अक्सर बिना किसी शोर शराबे के शुरू होता है, और इस एक घटना ने बिना कुछ कहे ही एक नई सोच की नींव रख दी थी। इस घटना के बाद लोगों ने कहना शुरू किया कि अब एक लीडर मिल गया है। पर खैर, शुरू में उनका पॉलिटिक्स में आने का कोई इरादा नहीं था। उनका साफ मानना था, मेरा काम लोगों को इंस्पायर करना है, राजनीति नहीं। उन्हें लगता था कि मकसद सिर्फ अपने काम से लोगों को प्रेरित करना है, सत्ता हासिल करना नहीं। एक क्लासिक रिफ्यूजल ऑफ द कॉल वाली सिचुएशन थी, जहां हीरो सामने आने वाली इतनी बड़ी चुनौती को पहली बार में अपनाने से हिचकिचाता है। लेकिन फिर आया एक नया मोड़, राजनीति में कदम। आखिर उन्होंने अपना मन क्यों बदला? देखिए, 3 सबसे बड़े मुद्दे थे जिसने इस सोच को हिलाकर रख दिया। पहला, हर जगह फैला हुआ भ्रष्टाचार। दूसरा, तेजी से बढ़ती बेरोजगारी। और तीसरा, सिस्टेमिक नाइंसाफी। जब कोई रियल लाइफ में आम लोगों को रोज इन गंभीर परेशानियों से जूझते देखता है, तो सिर्फ फिल्मों में हीरो बनना काफी नहीं लगता। वही भ्रष्टाचार जब असली जिंदगी में लोगों की उम्मीदें तोड़ता है, तो चुप रहना वाकई मुश्किल हो जाता है। इन्हीं समस्याओं ने उन्हें दोबारा सोचने पर मजबूर कर दिया। और फिर एक रात आई जिसने सब कुछ बदल दिया। उन्होंने अपनी माँ से एक ऐसी बात कही जो आगे चलकर इस सफर का सबसे बड़ा सच बनी। अगर मैं चुप रहा तो मैं भी गलत हूं। ये सिर्फ एक लाइन नहीं, एक बहुत बड़ा रियलाइजेशन था। मतलब, अगर किसी के पास ताकत है कुछ बदलने की और वो फिर भी चुप बैठा है, तो वो खुद उस गलत सिस्टम का हिस्सा बन जाता है। और दोस्तों, यही वो टर्निंग पॉइंट था जब ऑफिशियली एक एक्टर ने राजनीति के मैदान में अपना पहला कदम रखा। उसके बाद शुरू हुए चुनावी मैदान के इम्तिहान, चुनौती और प्रचार। जैसे ही चुनाव प्रचार शुरू हुआ, बड़ी और एस्टैब्लिश्ड पार्टियों की तरफ से लगातार सवाल और तंज आने लगे। एक सवाल हर तरफ गूंज रहा था, एक्टर है, राजनीति क्या समझेगा? हम यहाँ किसी एक का पक्ष नहीं ले रहे, पर न्यूट्रल नजरिए से देखें तो एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से ऐसी प्रतिक्रिया आना बहुत आम बात है। विरोधियों को लगता था कि एक सिनेमा का सितारा जमीन की परेशानियों और सरकार चलाने की पेचीदगियों को हैंडल नहीं कर सकता। लेकिन उन तंज और आलोचनाओं का जवाब आखिरकार किसने दिया? उनकी कैंपेन की असल आवाज बने युवा, मजदूर वर्ग और विद्यार्थी। जब विरोधी मजाक उड़ा रहे थे, तब समाज का ये हिस्सा बिल्कुल स्वाभाविक ढंग से उनके पीछे एकजुट हो रहा था। इन लोगों को किसी ने खरीदा नहीं था, इन्हें बस एक उम्मीद दिख रही थी। इन्हीं लोगों ने आगे चलकर इस नए राजनीतिक मूवमेंट की सबसे मजबूत दीवार का काम किया। रैलीज में भीड़ आती थी और उस भीड़ के बीच उनका एक ही संदेश होता था, मैं वोट नहीं, भरोसा मांगने आया हूं। एकदम डायरेक्ट अप्रोच। सुनने में शायद बहुत सिंपल लगे, पर इस एक लाइन ने ट्रेडिशनल राजनीति को पूरी तरह से बदल दिया। उन्होंने खुद को एक टिपिकल नेता की तरह पेश नहीं किया। उन्होंने एक विश्वास जीतने की कोशिश की जो सीधा जनता के दिलों में उतर गया। और इस भरोसे का नतीजा क्या निकला? एक ऐतिहासिक जीत और पैमाने को बदलना। नतीजे बिल्कुल हैरान करने वाले थे। एक ऐतिहासिक जीत। विजय की पार्टी ने तमाम पुराने राजनैतिक अनुमानों को
लिटरली सभी एक्सपर्ट ओपिनियंस को पूरी तरह से गलत साबित कर दिया। एक नई पार्टी का इस बड़े पैमाने पर जीतना सच में एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल अर्थक्वेक था। जिस इंसान को सिर्फ एक एक्टर कहकर नकारा गया था, उसने साबित कर दिया कि जनता का भरोसा किसी भी चीज से बड़ा होता है। अगर इस पूरे सफ़र को एक टाइमलाइन में देखा जाए, फेज़ 1 में वो स्क्रीन पर सिस्टम से लड़ते थे। फेज़ 2 में उन्होंने चुपचाप गांव का एक स्कूल बचाया, जहां से बदलाव शुरू हुआ। फेज़ 3 की तरफ बढ़ते हुए नाइंसाफ़ी के खिलाफ सीधे राजनीति में उतरने का फैसला लिया। और आखिर में फेज़ 4, ये ऐतिहासिक चुनावी जीत। एक अंडरडॉग एक्टर से लेकर एक विक्टर बनने तक का ये सफ़र दर्शाता है कि सच्चे इरादों के आगे वाकई कोई रुकावट नहीं टिक सकती। अब आते हैं इस कहानी के सबसे खास पल पर, नए सीएम की शपथ, राजभवन में शपथ ग्रहण। राजभवन का वो माहौल और शपथ ग्रहण के दौरान कहे गए उनके शब्द, वो हमेशा के लिए इतिहास में दर्ज हो गए। उन्होंने सबके सामने कहा, ये कुर्सी मेरी नहीं, हर उस इंसान की है जो सिस्टम से हारा नहीं। सीरियसली, क्या कमाल की लाइन है ये। इस एक वाक्य ने उन्हें उस आम जनता से और भी मजबूती से जोड़ दिया। ये साफ दिखाता है कि सफर अपने लिए सत्ता हासिल करने का नहीं, बल्कि उस आम आदमी को शक्ति देने का था जो हर रोज इस सिस्टम से लड़ता है। तो अब इस चर्चा के आखिर में हमारे सामने एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है, जो हम सबको सोचना चाहिए। जमीन से जुड़ी इस ऐतिहासिक जीत का परंपरागत राजनीतिक सिस्टम के भविष्य के लिए आखिर क्या मतलब है? क्या ये बदलाव आगे बढ़ेगा या आने वाले वक्त में पॉलिटिक्स और नेताओं का पूरा रूप ही बदल जाएगा? ये सच में ध्यान देने वाली बात है। आज के इस विश्लेषण में बस इतना ही। उम्मीद है सभी सुनने वालों को ये प्रेरणादायक कहानी पूरी तरह समझ आई होगी। हम जल्दी ही मिलेंगे एक नए और दिलचस्प टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सीखते रहिए।